आसान नहीं है और इस सफर को अबूर करने के लिए हमें बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। हम नौजवान मिलकर इंशाअल्लाह बखर को एक मिसाली जिला बना के रहेंगे। का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा आवाज आई ला इलाहा ला इलाहा चले और उनको दुआएं देते चले, थोड़ी गुंजिया बुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले। आज उनसे दुआएं देते चले, थोड़ी गुंजिया बुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले। है हमें चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले, थोड़ी गुंजिया बुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले। आज उनसे मेरे मर्कजी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ बिन साहब, मेरे भाई, मेरे कायद, मेरे रूहानी उस्ताद सरदार तैयब हैदर खान साहब, जाहिद अमान साहब, जैदी खान जदून साहब, इंजीनियर नुमान साहब, मेरे मेहमानी से आए दोस्त मलिक उमर सिकंदर साहब, सेक्रेटरी मीडिया हमाद शाह साहब और मेरे सामने बैठे मेरे प्यारे दोस्त जो हमसे शुमाली पंजाब और वेस्ट पंजाब अलग होने की वजह से जुदा हो गए, बिलाल हसन गुजर साहब, मेरे सामने बैठे इमरान खान के मुजाहिदों, इकबाल के शहीदों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपनी मर्कजी कायदीन से मुखातिब होना चाहूंगा। जनाब, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आज से 1 साल पहले आपने जिम्मेदारी मेरे जिम्मे ली, शम्स भाई आपको याद होगा कि जब मैं इंटरव्यू देने आपके पास आया, आप भी मौजूद थे उस पैनल में, आरिफ भाई भी मौजूद थे उस पैनल में। आपने मुझसे पूछा कि शहाब पत्थर में कितने अरसे में तंजीम मुकम्मल कर लोगे। मुझे आज भी याद है शम्स भाई, मैंने आपसे उस वक्त कहा था कि शम्स भाई अगर आपने मुझे फुल परमिशन दी और मुझे ये कहा कि आपने एमएनए और एमपीएस की बात नहीं सुननी, तो मैं इस बात का आपसे वादा करता हूं कि मैं एक ऐसी तंजीम बनाऊंगा इंशाल्लाह जिसकी मिसाल पत्थर में सदियों तक दी जाएगी। जनाब, मैं आपको बताऊं, मेरे भाई फरहान इस्लामी को बुलाया स्टेज पे आया जरा। शख्स को बखर का सुल्तान बनाया, बखर का सदर बनाया, जिसके वालिद ने उसको पाकिस्तान तरीके इंसाफ का झंडा पकड़कर चलना सिखाया, जो उसका घर वो वायद घर था कि जब बखर में कोई पीटीआई का नाम नहीं लेता था, वो शख्स अपना तन मन धन लुटा के पीटीआई को मजबूत करने में लगे रहे। वो शख्स आज जहां मौजूद नहीं है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूं कि आज वो कहते होंगे अगर वो मौजूद होते कि जो पौधा मैंने लगाया था वो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ऐसा दरख्त जिसकी जड़ें आज हर तहसील और हर म्यूनसिपल कमेटी तक पहुंच चुकी हैं। जनाब, आज यहाँ पे तहसील क्लूरकोट, म्यूनसिपल कमेटी क्लूरकोट, तहसील दरिया खान, म्यूनसिपल कमेटी दरिया खान, तहसील बखर, एमसी बखर, तहसील मनकेरा, एमसी मनकेरा के नौजवान यहाँ मौजूद हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा इन तमाम तहसीलों और म्यूनसिपल कमेटी के सदूर को, बिलखसूस तहसील क्लूरकोट के सदर वकास खान, तहसील सिटी बखर के सदर सैयद इजाज शाह गिलानी, तहसील दरिया खान के सदर मलिक फयाज खवावट और बाकी भी मेरे दोस्त जिन्होंने इस पूरे कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए मेहनत की। मैं आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद दूंगा। ये कामयाबी मेरी कामयाबी नहीं है मेरे दोस्तों, ये कामयाबी आपकी कामयाबी है, क्योंकि इस वक्त मेरे कायद इमरान खान को आपकी जरूरत है। क्योंकि जो पार्टी में मीर जाफर और मीर सादिक थे वो अब खुल के सामने आ चुके हैं, और मेरा कायद इमरान खान जब भी देखता है वो आप नौजवानों की तरफ देखता है। आप नौजवानों ने जैसे हमेशा अपने कायद इमरान खान की आवाज पे लब्बैक कहा था, आपको आगे भी वैसे ही लब्बैक कहना होगा। इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाना
अभी वो पहला किला था जो हम नौजवानों की कोशिश से फतह हुआ। अभी मैदान जंग बाकी है। मेरे नौजवानों, आज आपने यहाँ आके साबित कर दिया कि बक्खर का नौजवान इमरान खान से मायूस नहीं है। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जब आप नौजवानों ने इमरान खान का साथ दिया तो इस मुल्क की इंशाल्लाह इमरान खान तकदीर बदल देगा। और इमरान खान जो इस मुल्क के लिए कर रहा है वो आप तमाम दोस्त को बखूबी इल्म है। वो मेरे भाई इंजीनियर नुमान साहब पहले आपसे बयान कर चुके हैं। मैं क्यों ना इस पार्टी के लिए दिन रात एक करूं, मैं क्यों ना इस पार्टी के लिए मेहनत करूं। जिस पार्टी ने मेरे इस पसमानदा जिले को, बक्खर जैसे पसमानदा जिले को 10 अरब के फंड दिए, मैं क्यों ना इस जिले की तरह अपनी पार्टी की तारीफ करूं, मैं क्यों ना अपनी पार्टी के लिए मेहनत करूं। ये बक्खर शम्स भाई तख्ते लाहौर के साए में रहा है। हमारे साबका वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब मेरी पसमानदा तहसील दरिया खान से इलेक्शन लड़े और हमारे यहाँ के जो सियासी वडेरे थे उन्होंने उनको बिना मुकाबले इलेक्शन जितवा के दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनवाया, लेकिन उसके बाद वो कभी इस जिले में ना आए। शम्स भाई, ये जो हमारा अगर बक्खर में किसी का एक्सीडेंट होता है तो वो उसको मुल्तान जाने तक वो रास्ते में ही बेचारा फौत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई ट्रामा सेंटर है, जहाँ पे ना कोई हॉस्पिटल था, जिसकी वजह से हमारे मरीज, कई ऐसे मरीज फौत हो चुके हैं जो रास्ते में मुल्तान जाते हुए पहले वो फौत हो चुके थे। लेकिन मैं इस बात पे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान को मुबारकबाद पेश करूंगा और मैं उनसे वादा करता हूं कि कोई मेरे साथ खड़ा हो या ना हो, जो आपने एहसान मेरी धरती मेरे बक्खर पे किया है वो इंशाल्लाह हम आपको 2023 के इलेक्शन में बक्खर की 6 सीटें जितवा के एहसान इंशाल्लाह हम आपका अदा करेंगे। जनाब, मैं आपको बताऊं कि ये बक्खर जो है ग्रुप की सियासत का बहुत अरूज है, लेकिन मैंने नौजवानों को पहले दिन कहा था कि मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाऊंगा। जब हमारा उमर यूब साहब जो हमारे वफाकी वजीर हैं, उनका बक्खर विजिट था सुई गैस के इफ्तिताह के हवाले से, तो मैं उनको पर्सनली मिला, उनसे मैंने यूथ के लिए टाइम लिया और उन्होंने यूथ को अलग टाइम दिया और उनसे मीटिंग की। उसके बाद जनाब मुझे धमकियां तक मिली। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहूं कि ये सफर आसान नहीं है। यहाँ पे आपको पता है कि ये सफर आसान नहीं है और इस सफर को अबूल करने के लिए हमें बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। हम नौजवान मिलकर इंशाल्लाह बक्खर को एक मिसाली जिला बना के रहेंगे। आखिर में एक दफा फिर मैं अपने मर्कजी कायदीन का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो यहाँ पे आए, क्योंकि रोजमर्रा की बुनियाद पे हम अपने नौजवानों के मसाइल उनके सामने रखते थे, तो उन्होंने कहा कि हम खुद जाके नौजवानों के मसाइल सुनेंगे और उनका हम हल करने के लिए कोई लाहेअमल देंगे। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो हमारे नौजवानों के मसाइल हैं वो आज आप यहाँ पे हल करने का कोई लाहेअमल दें। और जनाब, यहाँ पे जितनी भी कमेटीज बनी, जैसे मेरे जनरल सेक्रेटरी उस्मान अजीज साहब, मैं आखिरी बात करूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं चाहता हूँ आप मेरे मरकजी कायदीन की आज बातें सुने। जैसे मेरे भाई जनरल सेक्रेटरी उस्मान अजीज साहब ने बात की कि जो पीटीआई है वो आज इधर यहाँ मौजूद है। जनाब, ये बात सच है, जो भी पीटीआई है वो आज यहाँ पे मौजूद है। और लेकिन हमारे यहाँ पे जितने भी सरकारी ओहदे मिले, जितनी भी कमेटीज बनी, उसमें किसी पीटीआई का लेना देना नहीं था। जो मदर पार्टी बनी उसके प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया और वो इस वक्त अपनी सीट में मौजूद नहीं है। उनका रिजाइन टीएलपी के मैटर पे पब्लिक हो चुका, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और उनका नाम शेर फरीद था। मैं आपको शम्स भाई और अरविंद साहब आपको बताऊंगा कि आपको बक्खर के नौजवानों की आवाज अपने कायदीन तक, हमारे कायदीन तक पहुंचाना होगी, क्योंकि अगर इस शहर के जो नौजवान अगर बड़े शहरों में कोई मायूस हो भी जाए, कायद साहब से, इमरान खान साहब से कोई इशू नहीं होगा। जहां पे खान साहब के चंद नाम लेवल लोग हैं, अगर उनके मसाइल हल नहीं होंगे, अगर उनको हम एम्पावर नहीं करेंगे तो आगे चल के हमारे लिए मुश्किलात आएंगी। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि हमारे बक्खर के नौजवानों को एम्पावर किया जाए और मैं इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ कि आप ही हमारी आवाज, हमारे मसाइल सैफुल्लाह खान न्याई साहब तक पहुंचाएंगे और इनको हल करवाने के लिए कोई लाएअमल देंगे। शुक्रिया, एक बार फिर मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। शुक्रिया। पंजाब की यूथ की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे। मैं कुछ स्पीचेस सुन रहा था अपने साथियों की, जो पहले जो तकरीरें यहाँ पे हो रही थी, कुछ मुझे थोड़ी सी मायूसी की झलक मुझ पर नजर आई, शिकायतों की झलक मुझ पर मुझे नजर आई, और मैं उसके बारे में कुछ से गुफ्तगू करना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जब 2018 में
अगस्त के महीने में 18 अगस्त को उन्होंने हल्फ उठाया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने, तो हमारी मुईशत की क्या हालत थी यहाँ पे। 16 अरब डॉलर का हमारा जो था सर्वल खसारा था, करंट अकाउंट खसारा था हमारा। 1200 अरब का हमारा जो था ये बिजली कंपनी को हमें पेमेंटें करनी थी, वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। 5 अरब डॉलर की अमाउंट जो थी वो हमने IMF की हमारे सर पे थी, वो हमने पे साहब यूथ विंग के कायदी फोकल पर्सन ख्वाजा शमसुल हसन साहब, मरकजी जनरल सेक्रेटरी आरिफ रिन साहब, भट्टू साहब, जाहिद अवान साहब, इंजीनियर नुमान साहब और सरगोदा से हमारे अब्दुल वहाब साहब, इंजीनियर अयाज वकास और इंसाफ यूथ विंग बखर के तमाम नौजवान। अगर किसी का नाम रह भी जाए तो आप सब नौजवान मेरे लिए मेरे सर का ताज है। आपका नाम पुकारा जाए या ना पुकारा जाए, मैं ये समझता हूँ कि हम एक नजरिए की खातिर इस जमात का हिस्सा हैं और अपने कायद को इमरान खान को और इमरान खान को हमेशा ये इसलिए कहते हैं कि हम आपके हर अव्वल सिपाही हैं, क्योंकि हम इमरान खान के नजरिए के अलम बरदार हैं। हम अपने कायद के साथ इसलिए हैं कि हमारा कायद ना तो कोई चोर है, ना तो कोई डाकू और ना ही ज़ियाउल हक की पैदावार। दोस्तान ज़ीरोकार, हम इमरान खान के साथ इसलिए हैं कि उसका ईमान अल्लाह पर है और हम नौजवान बिलखुसूस इमरान खान के साथ इसलिए हैं कि इमरान खान ने हमेशा अपने नौजवानों को एक नजरिए का दर्स दिया। इमरान खान ने आपको कहा कि अगर आप अपनी नौजवानी को किसी काम के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आपको इकबाल का फलसफा पढ़ना पड़ेगा। आपको हमेशा इकबाल की खुदी का दर्स देता रहा। हमने इमरान खान को सियासतदान के तौर पे नहीं बल्कि एक लीडर के तौर पे अपनाया है, जिसकी वजह से आज मेरा और आपका सर बुलंद है, फख्र से बुलंद है कि हमारा लीडर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से मुसद्दिका सच्चा ईमानदार लीडर है। ना तो इमरान खान ने अपनी सियासत का आगाज ज़ियाउल हक की गोद में बैठकर किया और ना ही इमरान खान ने तालिबान से पैसे लेकर बेनजीर की बरहाना तस्वीर फिरवाई और ना ही इमरान खान ने नवाज शरीफ की तरह उसी बेनजीर के साथ लंदन में बैठकर मीसाक जमहूरियत किया और पाकिस्तान के अंदर एक छांगा मांगा के कल्चर को तरवीज दिया। इमरान खान वो नहीं कि जो कहे कि मैं आपको पीरों का उस्ताद कर रहा हूं और एक मोरूसियत का मीनार खड़ा कर दे जैसे बाकी जमातों ने खड़ा किया। जैसे आपका मैं इस कैमरे के तवज्जुह से पाकिस्तान की जो 70% यूथ है उससे मुखातिब हूँ। दोस्तान ज़ीरोकार, इस पिंडाल में जो नौजवान मौजूद हैं या इस कैमरे के तवज्जुह से जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो किसी और सियासी जमात से हैं, मैं आपको ये दावत फिक्र देना चाहता हूँ कि और इस तहरीक का हिस्सा बनो। ये वो कायद है कि जो नौजवानों को पीरों का उस्ताद बनाता भी है और उसका अमली नमूना पेश भी करता है। ये वो कायद है कि जिसने न कभी झूठ बोला, न कभी अपने नौजवानों को झुकने का दर्स दिया, न कभी अपने नौजवानों को डरने का दर्स दिया, न कभी अपने नौजवानों को टिश्यू पेपर की तरह यूज किया, बल्कि ये वो कायद है कि जो इन नौजवानों को कहता है कि आओ सदाकत का सबक पढ़ो, आओ शराफत का सबक पढ़ो, आओ इमामत के अहल हो। ये ऐवान इक़्तिदार तुम्हारे लिए बने हैं, इन ऐवान के अंदर तुम जाओगे, लेकिन अपने अंदर ये सलाहियत तो पैदा करो कि तुम्हारे लिए ये कौम समझे कि ये वो नौजवान है कि जिनके हाथ में पाकिस्तान की भागदौड़ है। इमरान खान ने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, इमरान खान ने हमें ये नजरिया दिया कि आ जाओ मेरा बाजू बने और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करो, अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा करो। दोस्तान ज़ीरोकार, यहाँ पे जो हमारे नौजवान बाकी सियासी जमातों से वाबस्ता हैं वो सुन लें कि उनकी तारीख क्या है। क्या उनके कायदीन पीरों का उस्ताद इन नौजवानों को बना सकते हैं? क्या उनका ये जज्बा हो सकता है? क्या ये उनकी सलाहियत हो सकती है? कतई नहीं। दोस्तों, वो नवाज शरीफ कि जो मेरी और आपकी बेटी आफिया सिद्दीकी की कभी बात नहीं करता, रेवन डेबस और एवन किंग्सी को और यूसुफ रमजी को डॉलर जेब से बेचता है। क्या आपको पता है बेचा है कि नहीं?
जो आफिया के नाम पर सौदा करता है, कश्मीरियों का सौदा करता है, कश्मीरियों का खून बेचता है, जंजाल के साथ दोस्ती करता है, मोदी को घर बुलाता है। दोस्तान जीवकार, ये वही नवाज शरीफ है कि जो आम और साड़ियों के तहत कश्मीरी रहनुमाओं से ना मिलता और इंडिया में जाता तो ये तहफ साथ लेके जाता था अपने यारों को खुश करने के लिए। और आप आज मेरा और आपका कायद कश्मीरियों का सफीर है, कश्मीरियों के खून का सौदागर नहीं। आज आपका और मेरा कायद खत्म नबूवत का पहरेदार है, मुजाहिद खत्म नबूवत है। वो कानून खत्म नबूवत के अंदर तरमीम करने की नापाक कोशिश नहीं करता। दोस्तान वकार, इससे पहले जो लोग मस्जिद इक़्तिदार में बैठे थे उन्होंने ये नापाक कोशिश की थी या ना की थी। हमें भूखा रखो, हमें डीसीसी में मत डालो, हमें किसी चेयरमैन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नौजवानों की गैरत की तरफ किसी ने देखा, अगर नौजवानों के नजरिए को किसी ने ललकारा, तो दोस्तान वकार, मैं आज इस स्टेज से बता देना चाहता हूं कि ये गयूर नौजवान इस नजरिए को जो पाकिस्तान के नौजवानों को टिश्यू पेपर की तरह यूज करना चाहते हैं, हम उस नजरिए को पाश पाश कर देंगे। और अगर दोस्तों हमने ऐसा न किया तो हमारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। अगर दास्तानें बनी हैं, आज सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को आप जानते हैं, तारिक बिन ज़ियाद को जानते हैं, मोहम्मद बिन कासिम को जानते हैं, तो उन्होंने नजरिया पढ़ा था। वो किसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन नहीं बने, वो किसी एमपी एमएलए की चौखट पर सजदा करने वाले न थे, वो किसी के कारवा बनाने वाले न थे, वो किसी के काफले बनाने वाले न थे, वो आगे यारे जावे जावे के नारे लगाने वाले न थे, वो सीने पे पत्थर बांधने वाले थे, वो कपड़ों पर पैबंद लगाने वाले थे। दोस्तों, अल्लामा इकबाल ने आपसे खिताब किया, खिताब पर जवाना ने सलाम, कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे इस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, तुझे डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे डाला। तमद्दुन नाफरी खल्ला के आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शुतरबानों का गहवारा, सवाल फक्र फखरी का रहा शान इमारत में, बाब रंग हाल हद हाजत हुए सेवारा। आफत सिराजी का शेर है कि उन हमारे सारे काफले में एक और हीरो भी है जिसने लोग नौकरियों की लालच में मफाद परस्त टोले में शामिल होते हैं। यहाँ वकार खोखर तो वो है जिसने अपनी नौकरी गवा दी लेकिन इस काफले में निकला। तो ऐसे हीरो बखर में मौजूद हैं। तो ये आप बखर के नौजवानों की हौसला अफजाई देख के मैं आज बहुत यकीन माने हमें खुशी हुई कि हम ऐसे काफले में हैं जहाँ पे आप जैसे नजरियाती वर्कर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह खोखर साहब, स्पेशली मुबारक हो आपको शादी से पहले कन्वेंशन की मुबारक हो, उसके बाद शादी की मुबारक। बहुत शुक्रिया। आप सब डिस्ट्रिक्ट के सदर निसार और हमारे फरहान निसार, अच्छा भाई फरहान निसार और आपको बहुत उस्मान अजीज, आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों से मुलाकात मेरी अब हो रही है, इससे थोड़ा नामों का मसला आया है, क्योंकि हम लोगों ने जो तंजीम ऊपर लगाई मरकज में और रीजन्स के अंदर एक प्रोसेस के बाद, उसके बाद मुझे यकीन था कि उन लोगों ने भी उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप जैसे खूबसूरत और बेहतरी और बहादुर नौजवानों को चुना। मैं आप सबके बहुत दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूं। दूसरा, मैंने बहुत सारे नौजवानों को यहाँ पर पहली बार सुना है, बखर के नौजवानों को, और मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें पहले भी मालूम थी।
लेते चले है हमें। चल उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले, थोड़ी गुंजिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले, थोड़ी गुंजिया बुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें, आज उनसे मिलना है हमें। वो शख्स आज जहां मौजूद नहीं है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूं कि आज वो कहते होंगे, अगर वो मौजूद होते, कि जो पौधा मैंने लगाया था वो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक तनावत दरख्त की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ऐसा दरख्त जिसकी जड़ें आज हर तहसील और हर म्युनिसिपल कमेटी तक पहुंच चुकी हैं। जनाब, आज यहाँ पे तहसील कनूरकोट, म्युनिसिपल कमेटी कनूरकोट, तहसील दरिया खान, म्युनिसिपल कमेटी दरिया खान, तहसील बक्खर, MC बक्खर, तहसील मनकेरा, MC मनकेरा के नौजवान यहाँ मौजूद हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा इन तमाम तहसीलों और म्युनिसिपल कमेटी के सदूर को, बिलखसूस तहसील कनूरकोट के सदर वकास खान, तहसील सिटी बक्खर के सदर सैयद इजाज शाह गिलानी, तहसील दरिया खान के सदर मलिक फयाज खुरावट और बाकी भी मेरे दोस्त जिन्होंने इस पूरे कन्वेंशन को कामयाब बनाने के लिए मेहनत की। मैं आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद दूंगा। ये कामयाबी मेरी कामयाबी नहीं है मेरे दोस्तों, ये कामयाबी आपकी कामयाबी है, क्योंकि इस वक्त मेरे कायद इमरान खान को आपकी जरूरत है। क्योंकि जो पार्टी में मीर जाफर और मीर सादिक थे वो अब खुल के सामने आ चुके हैं, और मेरा कायद इमरान खान जब भी देखता है वो आप नौजवानों की तरफ देखता है। आप नौजवानों ने जैसे हमेशा डेली GTN न्यूज़ पाकिस्तान के सब्सक्राइबर बेल के बटन को दबाएं। थैंक यू।